एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे हैं। इंप्लीमेंट तो प्रशासनिक तबके ने ही किया। थोड़ी अड़चने थी शुरू में, लोगों को लगता था कि कैसे होगा, 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स से कौन दुश्मनी मोल लेगा। आज कोई विरोध नहीं किसी भी स्तर पर, पब्लिक खुश है। एक गरीब को राशन मिल जा रहा है और उस रिफॉर्म का परिणाम क्या है? जो सबसे ज्यादा नकारात्मकता होती थी और सबसे ज्यादा पाप जो लगता था कि एक गरीब भूखों मरता था और कुछ लोग राशन को चट कर जाते थे, उससे मुक्ति मिली और गरीब को उसका अधिकार प्राप्त होना शुरू हुआ। ये उसका परिणाम है। आज आपने देखा होगा जनधन, आधार और मोबाइल की जो त्रिशक्ति है, कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। हमने देखा पहले गन्ना किसानों के सामने सबसे ज्यादा संकट क्या होता था? दो चीजें होती थी, या तो पर्ची का ब्लैकमेलिंग होती थी या घटतोली होती थी। रिफॉर्म किया गया। आज किस किसान को कब अपना गन्ना लेके जाना है वो अपने आप ही उसके मोबाइल फोन पर ही पूरी जानकारी मिल जाती है। उसको पर्ची की आवश्यकता ही नहीं। किसान जाता अपना मोबाइल फोन दिखाता है, भाई ये मेरा पर्ची है, और उसी में उसका काम चल लेता, कोई समस्या नहीं। घटतोली की समस्या का समाधान हुआ। हर एक कांटे को यहां पे हम लोगों ने अपने स्क्रीन के साथ जोड़ दिया। नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे कि जो इसके नाम पे धंधा करते थे उनका धंधा चौपट हो गया है और आम किसान को राहत मिली है। वह शासन की इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। ऐसे ही डीबीटी के माध्यम से मिलने वाला आम जन को लाभ, पेंशन की सुविधा, 300 और 500 रुपए की पेंशन मिल रही है। 3 महीने में 6 महीने पे पेंशन आती थी, उसमें भी आधा पैसा कट के रूप में बाबू खाता था। बदनाम पूरी सरकार का होता था। आज परिणाम क्या है? हर तीसरे महीने उस लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है। यानी उस व्यक्ति को लगता है कि हां, मैं भी इस व्यवस्था का पार्ट हूं। तकनीक कैसे रिफॉर्म ला सकती है, कैसे परिणाम दे सकती है। आज ये ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं और यूपी जैसा राज्य देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाए। एक्सप्रेसवे का जो नेटवर्क हमारे पास है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देश के 60% एक्सप्रेस वे के नेटवर्क पर यूपी का अधिकार है। 60% एक्सप्रेसवे हमारे पास। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी आज हमारी 4 लेन और 6 लेन की। हमें बहुत बुरा लगता था, मैं सांसद के रूप में इन चीजों को देखता था। यानी जो नेपाल 1996 से लगातार माओवादी हिंसा की चपेट में था, मैं उधर देखता था, वहां सड़कें अच्छी दिखती थी, अपनी ओर मुझे बुरा लगता था। बिहार के अंदर अच्छी लगती थी, यूपी के अंदर बुरा लगता था। मध्य प्रदेश में अच्छी दिखती थी, यूपी में खराब दिखती थी। हमें बुरा लगता था कि भाई सब क्या हो रहा है। और आज मैं कह सकता हूं, आप किसी भी जगह जाइए, 9 के 9 राज्य हों या नेपाल की सड़कें हों, उनसे बेहतर यूपी की सड़कें आपको दिखेंगी। और देश के अंदर सबसे अच्छा रोड नेटवर्क हमारे पास है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मेट्रो की सुविधा हो या एयर कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट जितने भी विकसित हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने विकसित किए हैं भारत सरकार के मार्गदर्शन में। आपके अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का हो या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का, या अन्य जगहों पर हो रहे एयरपोर्ट के निर्माण के कार्यक्रम, एक डबल इंजन सरकार की ताकत है जो आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार बनती है। देश की पहली रैपिड ट्रेन यूपी के अंदर चल रही है। देश की पहला इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये यूपी की एक नई पहचान, ये केवल एक
एक क्षेत्र में नहीं किया, हर एक क्षेत्र में ये परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप एक विजन दे सकता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का की पूरी ताकत प्रशासनिक मशीनरी के पास ही होती है। और इसलिए उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके विल पावर को मजबूत करके एग्रेसिवली उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार करना, यह आज की आवश्यकता है। और उस दिशा में विकसित भारत के लिए हमारे ट्रेनिंग केंद्र कैसे होने चाहिए और हमारी नौकरशाही कैसे अपने आप को अपडेट करे, उसके लिए यहां पर हमें यहां पर आज यहां पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ के इस भव्य भवन को मुझे लोकार्पित करते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है कि इस रूपाम के भवन के पीछे उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी पूर्व चीफ सेक्रेटरीज हैं, इन सब का विजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सब ने जो विजन देखा है यूपी की नौकरशाही के बारे में, यूपी की नौकरशाही यूपी को इस स्तर पर लेके जाएगी। और मुझे लगता है कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के विजन में कि 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में हमें स्थापित करना है, स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लिए देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य यूपी की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उस भूमिका के अनुरूप ट्रेनिंग और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम, ये उसकी निरंतरता को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और उसके अनुरूप यहां पे सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं, उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, टीम वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सफलता दिलाएगी। याद रखना, जब हम एकला चलो के सिद्धांत से चलेंगे या फिर टीम को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर हर एक के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और व्यक्ति सीख के नहीं आता है, हर व्यक्ति से यही सीखता है। और हम लोग देखते हैं यूपी में बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने इनोवेशन यूपी के अंदर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल यूपी ने इस दौरान दिए। आखिर वही तो, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी अपनी टीम के साथ बैठ करके वही प्रेजेंटेशन हमारे सामने करता है, फिर हम लोगों के अनुभव उसके साथ जुड़ते हैं, फिर उसके माध्यम से हम कोई इनोवेटिव आइडिया को प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। और बहुत सारे ऐसे आइडिया थे जो देश के अंदर भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए। बहुत सारी चीजें यूपी ने प्रस्तुत की। ये चीजें हमें तभी याद रखना होगा जब टीम वर्क भी हो और हम निरंतर उसके प्रति आग्रही भी बने कि उसके प्रति हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो, उतना ही आग्रही होना चाहिए। और उस दिशा में हमें निरंतर आगे कार्य करना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि इसके लिए हमारी जो प्रशासनिक तंत्र है उसको विकसित भारत के साथ उन पंच संकल्पों के साथ भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का पार्ट है, जो उन्होंने निरंतर जिस पर फोकस किया है, खासतौर पर हमारे मन में एक सतत सीखने का संकल्प होना चाहिए, जानने का। कोई व्यक्ति पेट से नहीं सीखता। हमने कहा ना, बहुत सारे जो कुछ हम यूपी में कर पाए हैं केवल मेरा विजन नहीं है, हमारी टीम यूपी की सामूहिक विजन का परिणाम है, टीम यूपी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, कोई चीज मेरे सामने फाइल भी आती है तो मैं कहता हूं, अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ नयापन है तो मैं इसको बोलता हूं इसको प्रेजेंटेशन कर दो, कम से कम मुझे नहीं सबको पता लगेगा। और कुछ नयापन हम कैसे इसमें दे सकते हैं, तभी ये सामने आएगा।
और बहुत सारे लोगों को, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उनके सबके आइडिया अलग अलग होंगे। वे सभी आइडिया एक साथ जब मिलेंगे तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्वपूर्ण होगा, उसको हमें लागू करने में सफलता प्राप्त होती है। और वही चीज हमें सतत सीखने का एक संकल्प लेना होगा। तकनीक आधारित सुशासन के संकल्पों को पूरा करने के लिए लगना होगा। संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा। हमारा प्रशासन एक कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी हो। उसकी पीड़ा को हम देखें। प्रशासन में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक भाव होना चाहिए। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, यह जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। एक पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे, परिणाम आएंगे। और मैं आज आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि यूपी को विकसित भारत के आधार से